जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके ग्राम प्रहरी यानी चौकीदार भाइयों के लिए है। ग्राम चौकीदार से संबंधित एक केस जो सन 2022 में दायर किया गया, जिसमें वेतन वृद्धि और ऐसे कई ढेर सारे मांग किए गए, और इस केस का फैसला सन 2025 में 5वें महीने में आया। हम जिस केस की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले मैंने जिक्र किया, उसका नंबर था रिट ए नंबर 18,956 ऑफ 2022। इसके याचिकाकर्ता थे लवकुश तिवारी और 1486 अन्य लोग। इसके इसमें प्रतिवादी थे स्टेट ऑफ यूपी और अन्य। और इस मामले को 2022 में दायर किया गया था। उसके बाद इसमें सुनवाइयाँ हुई और 27/11/2024 को इस केस में फैसला रिजर्व कर लिया गया था, और 19/5/2025 को केस में फाइनल जजमेंट आ गया। फाइनल जजमेंट आने के बाद चौकीदार भाइयों की, चौकीदार जवानों की जो मांग थी, वो उनको उस तरह से पूरी होते होते नजर नहीं आई जिस तरह से वो चाह रहे थे। उनको कुछ कमियां लगी या कुछ असंतुष्ट थे, कह सकते हैं, उस जजमेंट से। चाह रहे थे कि माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें कुछ और चीजें हो जाएं, जिससे कि उनको न्याय मिल पाए। उसके बाद उन्होंने ये रिव्यू एप्लीकेशन दायर किया था। अब हम इस रिव्यू एप्लीकेशन का नंबर आपको दिखा दे रहे हैं। सिविल मिसलिनियस रिव्यू एप्लीकेशन डिफेक्टिव नंबर 238 ऑफ 2025। ये आपके रिव्यू एप्लीकेशन का नंबर है। ये आपका दायर किया गया था। फाइलिंग डेट और रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर दिया गया है 2025 के लास्ट महीने में, दिसंबर के महीने में इसको दायर किया गया। और इसमें जो पहली हियरिंग डेट लगी थी वो थी 10/3/2026 को। 10/3/2026 को इस केस की सुनवाई होनी थी, तारीख लगी थी, और जो कि हुआ भी। और इसमें एक डेट लगाया गया। सुनवाई क्या हुई, आदेश क्या हुआ, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका केस 10 मार्च 2026 को कोर्ट नंबर 44 में ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब की कोर्ट में लगा हुआ था। और ये एक लाइन का फैसला जो है, एक लाइन का जजमेंट जो है उस दिन हुआ है। क्या हुआ है? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर द अप्लीकेंट लिस्ट दिस मैटर अगेन ऑन 20/3/2026। इस मामले की सुनवाई हुई, और उसके बाद इस मामले को जो अप्लीकेंट हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं, उस दिन जब ये आपका मामला लगा हुआ था तो ये प्रेस की सप्लीमेंट्री लिस्ट में लगा हुआ था, यानी लंच के बाद ये केस आपका होना था। और आपके केस में एक लंबा बहस होना है और कई ढेर सारी चीज़ें हैं। तो जो याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हैं, आज याचिकाकर्ता कौन? लवकुश तिवारी और अन्य लोग। उनकी तरफ से जो अधिवक्ता थे, उन्होंने माननीय कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इस केस को अगले तारीख पर लगा दिया जाए, एक कोई तारीख इसमें लगा दी जाए। तो माननीय कोर्ट ने 20/3/2026 का डेट इसमें निर्धारित किया, और ये ऑर्डर कल अभी अपलोड हुआ। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो स्टेटस में यहाँ पर जो डेट दिखाई दे रहा है 25/3/2026 को दिखाई दे रहा है। तो अब इसको लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन भी है कि ऑर्डर में 20 तारीख लिखा हुआ है और यहाँ पर 25 तारीख डेट स्टेटस में दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कोई टेक्निकल मिस्टेक की वजह से यहाँ पर आपके स्टेटस में 25 तारीख आ गया हो, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि 20 तारीख को अगर हम देखते हैं, 20 मार्च को, तो आपको पता होगा कि रमजान का महीना चल रहा है, और रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार जो है वो 20 तारीख को पड़ रहा है। तो हो सकता है इस कारणवश यहाँ पर
क्योंकि 21 को तो छुट्टी है ही शनिवार की वजह से। हो सकता है 20 तारीख को भी कैलेंडर में जो दिया गया है वो हॉलीडे दिया गया है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे दिया गया है। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में इस प्रकार दिया गया है कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के भाई लोग हैं उनका त्यौहार है तो उनके लिए छुट्टियां रहेंगी। इस तरह का कुछ कैलेंडर में दिया गया है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का कैलेंडर देखेंगे तो हो सकता है उस कारण से 20 तारीख वाले डेट को 25 तारीख कर दिया गया हो, या हो सकता है कोई टेक्निकल कारण से जजमेंट में तो 20 तारीख है लेकिन यहाँ पर 25 तारीख हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से 18-19 तारीख के आसपास में जब काजी लिस्ट आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि ये 20 तारीख को ही आपकी तारीख रहेगी या 25 तारीख को। तो इसकी सूचना जैसे ही मुझे मिलेगी कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं।